कहते हैं सबसे ज्यादा याद वही दिन आते हैं जिन दिनों में वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि दोस्ती का रिश्ता इस दुनिया के सारे मतलबी रिश्तों से बहुत ऊपर है। यार, दोस्त बिछड़ गए सारे, वो जो कभी शान हुआ करते थे, शान क्या साली जान हुआ करते थे, जिनके साथ होने से महफिल आबाद रहती थी, जिनके साथ अच्छी खासी जिंदगी भी मजे से बर्बाद होती थी। वो दोस्त जो परवाह नहीं करते थे, वो दोस्त जो हमेशा साथ देते थे। अब न जाने कहां बिछड़ गए हैं, मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में हैं तो सही, पर बात नहीं करते यारो। आओ बैठते हैं फिर से मिलकर, कुछ पुरानी यादों को सजाते हैं और कुछ पुराने लम्हों में फिर से जी लेते हैं। कहो, क्या कहते हो? स्कूल का टाइम वैसे सही था अपना, उन दिनों बहुत दोस्त थे हमारे। वो सोशल मीडिया वाला टाइम नहीं था ना, तो हमारे दोस्त उस वक्त पे बेफिक्री के साथ हमारे साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे से लड़ना और खिलखिलाना, यही दोस्ती हुआ करती थी तब। आज की तरह किसी पोस्ट को लाइक करके, स्टोरी में मेंशन करके दोस्ती नहीं निभाई जाती थी। एक दूसरे को पानी से भिगोकर टिफिन शेयर करने से और बर्थडे के दिन किसी को 2 टॉफी ज्यादा देकर दोस्ती प्रूफ की जाती थी। एक दोस्त किसी सब्जेक्ट की अगर कॉपी ले जाना भूल जाता था तो दूसरा भी ठीक वैसा ही करता था। ये होती थी स्कूल वाली दोस्ती। उम्र धीरे धीरे समझदार हो रही थी, हम अक्ल और शरीर दोनों से बड़े हो रहे थे। अब दोस्ती के मानक हमारे लिए पूरी तरह से बदल गए थे। दोस्त को अगर किसी से मोहब्बत होती तो हम भी उसे भाभी कहते, हमारी जिम्मेदारी थी भाई। दोस्त का किसी से झगड़ा होता तो उसके साथ झगड़े में आखिर तक झगड़ना अपना फर्ज होता था। और दोस्त कहीं पार्टी देते तो उसकी पार्टी पर पहला हक अपना होता था। स्कूल वाले दिन हर किसी के लिए यादगार होते हैं, हमारे लिए भी है। इतना मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपके स्कूल वाले दिन जैसे भी रहे होंगे, आज भी याद करने पर आपको उन दिनों की सारी बातें आंखों के सामने दिखती होंगी। चाहे आपको स्कूल छोड़े बरसों क्यों ना हो गए हो, वो मासूम लोगों का डर, नई नई यारियां, पहला पहला प्यार, बेफिक्री भरा जीवन, कभी कभार पंगे संगे, क्या कुछ नहीं होता यार इन दिनों में। आज भी बहुत अच्छे से याद है। खाकी पैंट, बिना पैसे के भी फुल टशन। हर स्कूल में ना 3 तरह के बच्चे होते हैं, पहले पढ़ाकू, दूसरे थोड़े कम पढ़ाकू जिन्हें औसत कहा जाता है, और तीसरे जैसे तैसे पास होने वाले, कई बार फेल होने वाले, यानी मेरे टाइप के, जिन्हें बैक बेंचर कहा जाता है। जो घर से स्कूल तो हर रोज आते थे पर हर रोज स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, जिन्होंने अपने पीछे स्कूल के चौकीदारों से लेकर मास्टरों तक को दौड़ाया, जिन्होंने 10वीं के बाद बस्ता ले जाना उसूलों के खिलाफ समझा, जो 10वीं के बाद शान से हाथ में एक रफ कॉपी पकड़कर स्कूल चले आए, जो कम उम्र में ही बिगड़ गए थे, जिन्होंने माँ साहब से छड़ी खाते समय अपने हाथ पीछे नहीं किए क्योंकि उन्हें लगता था कि हाथ हटाने की कोशिश किए बिना माँ साहब के हाथों से डंडे खाने में भी एक अलग एटीट्यूड है। मैं भी कुछ ऐसा ही था, वही जो हर साल विज्ञान के प्रैक्टिकल में चार्ट पर अमीबा बनाकर ले गया, जिसके बारे में मुझे बस इतना पता था कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता। हम वो थे जिन्होंने कैंटीन के उधार नहीं चुकाए। हम वो थे जिसने कभी किसी लड़की से बात भले ही ना की हो, पर पता सब रखा कि किसने किसे ग्रीटिंग कार्ड दिया, किसने किसे चिट्ठी लिखी और किसने किसके हाथों थप्पड़ खाया। हम उन बच्चों में से थे जिन्होंने गणित के माँ साहब को कक्षा की ओर आते देख हथगोला एगो कहा और बाकी बच्चों ने खिलखिलाते हुए खी किया। हमने ही सामाजिक विज्ञान वाले जोशी जी के लिए टूटी कुर्सी लगाई और जब वो गिरे तो क्लास में एक साथ ठहाके लगाए। हम उनमें से रहे जिन्होंने माँ साहब की बात को एक कान से सुना और दूसरों से निकाल दिया। तब लगता था कि स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल वालों पर एहसान करें। मास्टरों को ऐसे देखा जैसे दुश्मन, उनके तरह तरह के नामकरण किए, पर जैसे जैसे बड़े हुए, दुनिया देखी और ठोकरें खाई तो एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे।
आज स्कूल के दिन तो याद हैं, मस्तियां और शरारतें भी याद हैं, पर कुछ कुछ हरकतें ऐसी रही कि सोचते हैं अगर समय में पीछे जाने का कोई साधन होता तो उस चीज को सुधार कर आते, उस भूल को मिटा देते जो हमने अपनी बचकानी अकड़ में की। न जाने कितनी बार स्कूल के ऊपर वाले जंगल में चौकीदार से लेकर मासाब लोगों को अपने पीछे दौड़ाया क्योंकि वो अनुशासन चाहते थे और हम आजादी। कितनी दफा उनके स्कूटर की हवा निकाली, उन्हें पैदल किया। कुछ लड़कों ने तो एक दो बार किसी मासाब को बाहर मिल लेने की धमकियां भी दे डाली। पर साल बदल गए, हाल बदल गए, पर यार अब भी वैसे ही। थोड़ी उलझ गई है जिंदगी, जिम्मेदारियों से जकड़ गई है जिंदगी, पर यार अब भी वैसे ही। अब यारों से मिलना रोज नहीं होता, पर जब भी मिलते हैं उनसे यार कुछ बदला हुआ सा ही नहीं लगता। दोस्त थे हम, एकदम तगड़े वाले, एक दूसरे से लड़ते भी थे और एक दूसरे पे मरते भी थे। कोई बात नहीं होती थी जो हम एक दूसरे को बताते नहीं थे, पर वक्त के साथ अपनी दोस्ती को नजर लग गई। जिंदगी की दौड़ में दोस्ती कहीं पीछे छूट गई। अब बस यादें हैं उस यारी की। यार भी होता तो और बात होती। दोस्त जब बिछड़ जाते हैं तो बहुत याद आते हैं। दुनिया के सारे मतलबी रिश्तों के बीच वो बेमतलब से मुस्कुराते हैं। अब रोज बात नहीं होती उनसे, पर जब भी बात करो तो साले पहले की तरह पेश आते हैं। सही कहा है, दोस्त जब बिछड़ जाते हैं तो बहुत याद आते हैं।